मसौरा में, जहाँ पर ललितपुर की हृदय स्थली भी कहा जा सकता है और धर्म निवास भी कहा जाता है। और बैठे हुए हैं नीरज तिवारी जी के साथ। नीरज तिवारी का 5 साल प्रधानी में कैसे गुजरा है वो हम उनसे जानकारी लेते हैं और अपेक्षा क्या रखते हैं अगले 5 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीट अब सामान्य नहीं है जिससे कि वो प्रधानी का चुनाव लड़ पाए। आइए जानते हैं नीरज तिवारी जी से। जी तिवारी जी, आप ये 5 साल का कार्यकाल कैसे गुजरा है और जो आने वाला समय है 5 सालों का, कैसी अपेक्षा रखते हैं कि कैसा निकलेगा? सबसे पहले तो सोनू भैया होली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ग्रामवासियों के लिए और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए और हमारे इष्ट मित्र मिलने वालों के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य प्रधान बनना कोई अलग से वो नहीं है कि हम प्रधान बने। पहले भी मेरा ये उद्देश्य नहीं था। लोगों ने कहा कि भैया आप विकास करा सकते हैं, आपको प्रधान बनना है, हम आपके सपोर्ट में हैं। तो सामान्य महिला सीट थी जिसमें मैंने अपनी बड़ी भाभी को प्रत्याशी घोषित किया था। उसमें हम चुनाव लड़े, लोगों ने मुझे अच्छे बहुमत से जिताया। फिर मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विकास के मामले में बहुत पीछे थे। गांव की नालियाँ, सड़क, पानी की समस्या, वृद्धा पेंशन, हर चीज़ में मतलब किसी चीज़ में कुछ हुआ नहीं था। आवासों के लिए बेचारे झुग्गी में रहते थे, उनके लिए आवास नहीं थे। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारे गरीबों के लिए आवास दिलाना कि जो खुद की छत के नीचे रहें और उनकी जो समस्याएं उनको दूर करना। जैसे मान के चलो अगली साल लॉकडाउन रहा, लोग बाग बेचारे परेशान रहे, खाने को परेशानी में डूबे रहे क्योंकि मजदूरी करने कोई जगह नहीं मिली। तो हमने 7-8 हज़ार लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की, बिल्कुल निःशुल्क, कोई सरकारी धन से नहीं, स्वयं के धन से। और समय समय पर जो भी समस्या आती, मान के चलो किसी की बेटी की शादी है, उसके पास परेशानी है, धन की अभाव के कारण वो अच्छे घर में नहीं कर पाता, तो हम उसको साहस बंधाते कि आप अच्छे घर में करिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तन से, मन से और धन से। वो भी निस्वार्थ भाव से, ये नहीं कि धन दे दिया वो मुझे वापस चाहिए। जितना बना गरीब के हित में, बेटियों की शादी के लिए मैं आगे रहता हूँ और जो भी समस्या होती है उसके निदान करने के लिए मैं रात के 1 बजे बिल्कुल लोगों की सेवा में समर्पित। नहीं, आप समाज सेवा से हमेशा से जुड़े आए बिल्कुल भैया। तो आप और आगे के लिए इस बार बैकवर्ड सीट है, तो जो भी प्रत्याशी बने मैं उसको यही मार्गदर्शन दूंगा कि भैया ऐसा करो कि लोग बाग परेशान ना हो। हमारे गांव में खैर एक अच्छी बात है कि लोग बाग हमारी बात मानते हैं और समय आने पर जो भी प्रधान बनेगा उसके लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि कोई परेशान ना रहे, जिससे मेरी गांव की छवि धूमिल हो। क्योंकि अधिकांश लोग प्रधान बनने के बाद खुद का विकास ज़्यादा करते हैं, ग्राम का विकास। यही मेरा आपसे सवाल रहा, लेकिन आप खुद ही बोल चुके इस बात को लेकर, तो मैं यही आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपका जो 5 साल का समय रहा प्रधानी पर, वो आपका बहुत अच्छी तरह से गुजरा। ये पूरा प्रदेश जानता है, बल्कि अपना उत्तर प्रदेश जानता है। बल्कि मैं आपकी बात नहीं करूँगा, उत्तर प्रदेश की बात करूँगा कि आप एक ऐसे आसन में बैठी रहेगी, आपके लिए हर कोई जानता है, छूते नहीं आपके आसान से। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो अगले जो 5 साल आ रहे हैं, हम लोग प्रधान कहलाओगे आप, गाँव में आपने देखा कितनी समस्याएं आती हैं, कितना भ्रष्टाचार होता है गाँव क्षेत्र में, इससे भी आप अच्छी तरह बात हो, प्रशासन भी बात हो। ऐसा नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं कि आपके मसौरा का जो नाम रोशन हुआ है 5 साल में, आगे काफ़ी समय से आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि गलत प्रतिनिधि खड़ा हो जाए या वो जीत जाए या गांव का नाम ये धब्बा रहे, ऐसी स्थिति में आप हमारे लिए देखिए वोटर हमारे समझता है, ऐसा नहीं है, सबको जानता है, आश्वासन सबके लिए देता है। आप भी आएंगे, आप खड़े हैं, 10 खड़े हैं तो 10 के लिए हाथ आएगा, लेकिन वोट उसी को देगा जो लायक। बोलते ना एक लायक और एक नालायक, तो लायक के लिए हमारी जनता चुनेगी, इतना मुझे भरोसा है। क्योंकि जनता हमारे साथ तन से और मन से सदैव खड़ी है, कहती जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं तैयार। तो मैं लोगों के भरोसे, अपने वोटर और सपोर्टर के भरोसे एक प्रत्याशी ऐसा तैयार करूंगा कि जो सही दिशा में चले, गरीबों की रात दिन सेवा में रहे और गरीब कोई सताया ना जाए, उसी के लिए समर्पित रहे। इसीलिए मैं अपनी जनता के लिए उन्हीं के हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने कि जो आपके लिए सदैव सेवा कर रहे हैं।